आज मैं आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गए तो थे एक सुहावने सफ़र पे, लेकिन बन गया एक डरावना याद। क्या हुआ था इनके साथ और कौन थे ये दोस्त? एक हादसा जो जीवन में ये कभी नहीं भूले हुए और शांत थे। बाहर अंधेरा हो रहा था। दोनों ने सोचा था शाम की बस से चलेंगे और रात भर में पहुँच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और सुबह फिर ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। तो इसलिए इन्होंने शाम का टाइम चुना। बस थोड़ी पुरानी थी, लेकिन एक अजीब सी सफ़ेद सा ग्लो था उसमें, जैसे अंदर कुछ अलग सा सिस्टम हो, और हल्की नीली लाइट चमक रही थी। रजत को देख कर के बस को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि ये कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। कहते हैं किसी किसी का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, वैसा ही शायद कुछ रजत के साथ था। उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ उस बस को देखते ही। उसने कहा, नकुल यार, तुझे लग नहीं रहा कि लाइट का कलर कुछ अलग सा है और बस भी कुछ अजीब सी लग रही है मुझे? तो नकुल हंस के बोला, यार तू अभी भी इमेजिनेशन में लगा रहता है, चिल कर। और दोनों बस में चढ़ गए। बस में एक बुढ़ा सा आदमी बैठा था जो बार बार खिड़की के शीशे को देख रहा था, लेकिन वो शीशा अंदर से साफ था पर उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। रजत ने जब अपने सीट की तरफ वाले शीशे में देखा तो उसने एक बच्चे का चेहरा देखा, सिर्फ उसकी आंखें, और तुरंत उसने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। 10 मिनट बाद एक अजीब सा सन्नाटा सा आ गया बस में। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस चुप थे। रजत ने अब पहली बार उस लड़के को बिल्कुल क्लियरली देखा। एक 8-9 साल का लड़का, सिर्फ कच्चे बनियान में, आंखों की सीधी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रहा था और देख रहा था सीट नंबर 13 की तरफ। वो सीट खाली थी, लेकिन रजत को वह लड़का क्लियरली दिख गया। गले में कुछ फांसी का सा निशान था। रजत ने तुरंत ड्राइवर को आवाज़ लगाई, भैया, ओ भैया, देखना सीट नंबर 13 पे कोई बच्चा बैठा है, उसको देखो। ड्राइवर, जिसका नाम हरिलाल था, उसने पीछे देखा और बोला, कोई नहीं है वहाँ पे, आप आके देखो। तभी रजत को थोड़ा गुस्सा आया और उसने बोला जोर से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप एक बार देखो तो। पर ड्राइवर ने आंखें मिलाकर के बोल दिया, आपने जो देखा उसे भूल जाओ, ये बात समझने की नहीं है, बस पूरी करने की है। अब रजत चुप हो गया। उसको कुछ पहेली जैसा लगा और उसको कुछ भी समझ नहीं आया। कंडक्टर दीपक उस वक्त आया और बोला, भैया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नींद ले लो, आप शायद थोड़ा थक गए हो, सुबह तक बस पहुंच जाएगी। पर रजत का दिमाग तो अब रुक ही नहीं रहा था, बस भागे जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। उसने नकुल को कहा, यार मुझे लगता है ये बस कुछ ठीक नहीं है, तू मेरी बात पे भरोसा कर भाई। नकुल बोला, यार अब तो तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। पर उस वक्त एक पैसेंजर महिला पीछे से चिल्लाई, अरे कोई मेरे बाल खींच रहा है। सब लोग उस तरफ घूमे, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पे। महिला भी चुप होके बैठ गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने बस को छोड़ करके नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अब बस एक पुरानी घाटी से गुजर रही थी, जहाँ पे पिछले 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और 7 लोग मर गए थे। रजत ने बच्चे को अब 3 बार देखा, हर बार अलग अलग सीट पे था। रजत के कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार उसने सीट नंबर 13 पे, दूसरी बार फ्रंट मिरर के अंदर, और अब तीसरी बार इमरजेंसी एग्जिट के पास। नकुल अब भी विश्वास नहीं कर रहा था और थोड़ा सुस्ताने की कोशिश कर रहा था।
पर जब उसने रजत को थरथराते हुए देखा और रजत की आंखों में डर देखा, अब उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। रात के लगभग 9:30 बजे थे और बस एक जंगल से गुजर रही थी। रोड पर एक भी लाइट नहीं थी और पूरी तरीके से घनघोर अंधेरा था। सिर्फ बस के अंदर की लाइट जल रही थी। तो रजत ने देखा विंडो सीट के बाहर की तरफ कोई दौड़ रहा है, बस के बराबर में। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों की जगह पर एक गड्ढा, जैसे किसी ने आंख को जला दिया हो। रजत उसको देख करके शॉक में चला गया और उसकी चीख निकल गई, ये क्या है भैया? पर ड्राइवर ने सिर्फ एक लाइन बोली, अब समय हो गया है। नकुल ने अब अंदर बस को ठीक से देखा। बस 4-5 लोग बैठे थे, उसमें से कोई भी आंखें झपका ही नहीं रहा था। सबकी गर्दन बस सीधी थी, एक वैक्स स्टैचू की तरह। उनमें से एक की शर्ट पे खून का दाग था, वो भी हिल ही नहीं रहा था। रजत के समझ में आ गया कि ये कोई पैसेंजर बस नहीं है। इसमें सब कुछ इतना अजीब सा, इतना अलग सा क्यों है? बस ड्राइवर से रजत ने पूछा और उसको बोला कि बस को रोको, मुझे तो अभी यहीं उतरना है, मेरे को इस बस से आगे कहीं नहीं जाना, मैं जहाँ पे हूँ मुझे वहीं पे उतार दो बस। ड्राइवर ने आंखों में आंखें डाल करके कहा, हम आपको यहाँ नहीं उतारेंगे, हम कुछ छुपा नहीं रहे आपसे, बस कुछ चीज़ें हैं जो निभा रहा हूँ। चाहे मैं 6 महीने पहले बस में एक एक्सीडेंट हुआ था, इसी जगह पे एक ड्रंक किया हुआ ट्रक ड्राइवर ब्रेक फेल कर दिया और बस के नंबर 27 घाटी के नीचे पलट गई और 11 लोग गिर कर के मर गए। कुछ लोगों की लाशें मिली ही नहीं थी, पर जो लोगों की लाशें नहीं मिली उनकी आत्माएं बस में अटक गई और वहीं रह गई। हर अमावस के आसपास ये आत्माएं अपने साथ किसी को ले जाने के लिए आती है जो उन्हें देख सकता है। अब रजत का गला सूख गया। नकुल ने कहा, मतलब रजत उनको देख सकता है इसलिए वो इसके पीछे पड़ी हैं? ड्राइवर बोला, हाँ, 6 महीने बाद किसी को ले जाने के लिए रूहें वापस से आई हैं। अब बस की लाइट ब्लिंक करने लग गई और एक पल में एक मुर्दा साया दिखा। किसी की गर्दन उल्टी है, किसी की काली आंखें, किसी की चढ़ी हुई गला, किसी के मुंह से काली स्याही निकल रही है। रजत ने नकुल का हाथ पकड़ा और बस के अंदर लाइट बंद हो गई, सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट। रजत थर-थर कांपने लग गया। ड्राइवर कंडक्टर को बोला। रजत ने उस बस की एक आवाज़ आई, रजत। एक लड़का जिसका सर थोड़ा टेढ़ा था, वो छाती के बल चल रहा था और रजत की सीट के नीचे से निकलकर सामने आया और उसने बोला, मेरा बदन मुझे दे दे, मुझे ले चल तू अपने साथ। बस पूरी रफ्तार से बस चली जा रही थी, जैसे ड्राइवर की जगह कोई और ही उसे चला रहा हो। तभी कंडक्टर ने बोला, हमने सभी की सुरक्षा के लिए एक तांत्रिक से एक रक्षा कवच बनवाया था, वो सीट के नीचे छुपा रखा है। रजत ने हिम्मत करके चक्र निकाला जिस पर ओम अग्निदेवाय नमः लिखा हुआ था। रजत ने जैसे उसे हाथ में उठाया, उसके हाथ जलने लग गए। जैसे ही उसने पलट के सीट नंबर 13 पर रखा, पूरी बस हिलने लग गई और आत्माएं चीखने लग गई, नहीं, ये हमारा घर है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, नहीं, हमें नहीं जाना। बस में एक आग सी पिघल गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस रुक गई। सब पैसेंजर जैसे गायब हो गए, सारी आत्माएं जैसे धुंधली हो गई। अब पैसेंजर बस में सिर्फ नकुल, रजत, ड्राइवर और कंडक्टर, बस उतने ही बचे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया
अब कोई साया उनके आसपास नहीं था। रजत और नकुल जल्दी से बस से नीचे उतर गए। रात के 2 बज रहे थे। जंगल के बीच एक थोड़ी सी हवा और सिर्फ एक मूनलाइट थी। रजत ने ड्राइवर से पूछा, आप बस को क्यों चलाते थे जब आपको सब कुछ मालूम था तो? ड्राइवर बोला कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद सबसे पहले मैं ही उस रास्ते से बस लेकर के गुजरा था और ये सब आत्माएं यहीं अटक गई थी। अगर मैं ये बस चलाना छोड़ भी देती तो ये आत्माएं मेरे घर तक आ गई थी। मैं डर गया और एक तांत्रिक से रक्षा कवच बनवाया। उसने कहा कि इस रक्षा कवच को वही इस्तेमाल कर सकता है जो इन आत्माओं को देख सकता है। मैं इंतज़ार में था कि कब ये किसी को दिखेगी और इन्हें मुक्ति मिलेगी। आज तुमने वो रक्षा कवच सीट नंबर 13 पर रख करके इन सबको मुक्ति दिलवाई है। आज ये आत्माएं भी इस पिंजरे से आज़ाद हुई और मैं भी। सिर्फ रजत को ही वो आत्माएं क्यों दुखी थी? क्या होता है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कहते हैं कि जिसका ऑरा थोड़ा कमज़ोर होता है या फिर जैसे किसी का खून पतला हुआ या फिर जैसे कहते हैं कि किसी का गण किसी का नीचा हुआ तो उनको ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी अटैक करती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं इनकी तरफ। कई बार हमने सुना है कि सपने, किसी को चैन की नींद आती है और कोई सपनों में डर जाता है और उसे सपना सुबह तक याद भी होता है। वो इसी वजह से होता है कि उनका जो ऑरा है वो कमज़ोर है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है सपनों में तो मुझे बता सकते हैं गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी जो थोड़ी डरावनी भी हो और आपको पसंद भी आए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।